आप सभी का स्वागत है बहा स्टडी चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे नंबर्स इन मैथ। नंबर्स होते क्या है, कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज पूरा नंबर्स मतलब कंप्लीट नंबर सिस्टम नहीं देखेंगे, मतलब कितने प्रकार के नंबर, उसमें तक कुछ गिने चुने देखेंगे। उसका पार्ट सेकंड सेकंड पार्ट में देखेंगे बाकी बचे हुए नंबर्स को। तो सबसे पहले नंबर्स होते क्या है। व्हाट आर नंबर्स? अ नंबर इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दैट रिप्रेजेंट ए क्वांटिटी और वैल्यू। मतलब एक क्वांटिटी जिससे अंदाजा पता चलता है कि क्या कितना है। और जैसे कि देखा जाए तो जैसे देखा जाए आप जैसे आप ही एक क्लास में देखिए, जैसे 10 बच्चे हैं तो ये पता चल रहा है ना कि 10 है कि 20 है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिक कॉन्सेप्ट है जो रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट मतलब किसी को दर्शाता हो कि कितने बच्चे हैं क्लास में, कौन absent है, कितने बच्चे absent है, कितने बच्चे प्रेजेंट है। तो बस नंबर का ही एक कॉन्सेप्ट है जो कि दर्शाता है कितने क्वांटिटी में है, मतलब एक है, दो है, तीन है, चार है। तो आइए अब नेक्स्ट अगले देखते हैं क्या होल नंबर और नेचुरल नंबर क्या होता है। होल नंबर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ध्यान देने वाली बात, इंक्लूडिंग जीरो। तो होल नंबर वो नंबर है जो जीरो से स्टार्ट हो, जैसे जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, इस तरह चलते जाएगा ये, इन्फिनाइट तक जा सकता है ये भी। बस स्टार्टिंग आपको ये ध्यान देना है कि होल नंबर स्टार्टिंग जीरो से होता है। और याद कैसे रखना है, जैसे होल का स्पेलिंग क्या है, एच डब्ल्यू, अच्छा डब्ल्यू एच सॉरी, WHOLE। तो ओ आता है, तो ओ को ध्यान में रखो और याद करो कि इसको मान के चलो जीरो है, मतलब स्टार्टिंग जीरो से करना है। ओ होल नंबर में ओ आता है तो मतलब याद करना है कि जीरो से स्टार्ट होगा। तो याद इस तरह रखना है कि होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो उसे होल नंबर कहते हैं। तो आइए अब नेचुरल नंबर देखते हैं। नेचुरल नंबर्स आर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम वन टू इन्फिनाइट। कहाँ से ये बोल रहा है, वन टू इन्फिनाइट। अरे उसमें होल नंबर देखते जीरो से था, ठीक ना। तो वन टू इन्फिनाइट एक्सक्लूडिंग जीरो, इसमें जीरो नहीं आना चाहिए, मतलब जीरो से नहीं। जैसे यहाँ दिया हुआ एग्जाम्पल्स, द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। तो इसी तरह ये इन्फिनेटिक जा सकता है, 11, 12, जहाँ तक गिनती आपको आती हो वहाँ तक ले जा सकते हैं। तो नेचुरल नंबर सिंपली, और अच्छा यहाँ लिखा हुआ है ना पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कुछ नहीं, बस नंबर्स ही होते हैं। लेकिन इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, जैसे वन, -1, -2, -3, -4, -5, जो कि इसको इमेजिनरी लाइन भी बोलते हैं क्योंकि ये दिखते नहीं है ना हमें। जैसे कि मैं आपको बोलूँगा कि मैं आपको -5 रुपया दे रहा हूँ, तो आपको दिखेगा नहीं, समझ रहे हैं। मतलब जो दिखता ही नहीं हो, मतलब पॉसिबल ही ना हो रियल लाइफ में, तो उसको इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। अच्छा इमेजिनरी नंबर, सॉरी इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि ऑड नंबर क्या होते हैं। ऑड नंबर आर द numbers that cannot be divided by 2 completely, or number that cannot be divided into two half equal parts। यहाँ देखते हैं कि ऑड नंबर बोल रहा है कि वो नंबर है जो दो से कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो। दो से कम्प्लीट है तो मतलब अगर देखा जाए, एग्जांपल दिया 1, 3, तो 3 को पहले लेते हैं। तो 3 1 3, मतलब सॉरी 2 1 2, तो ये बचेगा 1, मतलब जिसका रिमाइंडर 1 आ रहा हो, जो कम्प्लीटली डिविजिबल यहाँ लिखा हुआ है ना, दैट कैन नॉट बी डिवाइड बाय टू कम्प्लीटली। ध्यान देने वाली बात यही है, कम्प्लीटली डिवाइड ना हो। तो 1 से 2 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी छोटा है, तो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक। 3 तो 1 बचेगा रिमाइंडर, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, जिसमें तो आप बताइए मुझे 10 ऑड नंबर है, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये 2 से कम्प्लीटली कट जाएगा। 2 5 या 10, तो रिमाइंडर जीरो, जो तो ये कम्प्लीटली कट गया।
तो इसलिए ये ऑड नंबर नहीं है। और इवन नंबर किसे कहते हैं? इवन नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी डिवाइड बाय 2 completely, और नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। तो इसमें सिंपल है कि बस रिमाइंडर नहीं बचा रहे, जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो उसे इवन नंबर कहते हैं। जैसे कि 4, जैसे यहाँ 4 ले रहे हैं हम लोग, तो 2 टू जा 4 हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0। तो इसे कहते हैं इवन नंबर। सिंपली याद रखना कि जिसमें 2 से डिवाइड किए और रिमाइंडर 0 आया तो उसे इवन नंबर कहते हैं। अब देखिए 16 भी ले सकते हैं, 18 जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 16, जो 8 बार में कट जाएगा, 2 से जाएंगे तो 8 बार में, जो दिए है 9 बार में, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। आई होप समझ में आ रहा हो कि होल नंबर, अच्छा ऑड नंबर और इवन नंबर क्या है, और इसे याद कैसे रखना है। तो इधर यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक। ऑड में कितना अक्षर है? 1, 2, 3। तो तीन तीन लिख लीजिएगा और इसको 2 से काट के देखिए तो कंप्लीटली कटेगा नहीं, ये रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि ऑड में 3 नंबर है, मतलब 3 अक्षर है, अल्फ़ाबेट्स है, 3 अल्फ़ाबेट है, तो ये ऑड हो जाएगा। ऑड नंबर में 3 अल्फ़ाबेट, तो 2 से नहीं कटेगा, तो ये ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब जो रिमाइंडर 1 बचता हो या फिर कंप्लीटली 2 से ना कटता हो। और इवन में जैसे 1, 2, 3, 4, तो 4 और 2 से डिवाइड करके देखिए तो ये कंप्लीटली कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0, क्योंकि ये दो बार में कट जाएगा, तो रिमाइंडर 0। और दूसरा देखिए क्या बोला, इक्वल हाफ। इक्वल हाफ में बांटना है, जैसे 4 को हम लोग इक्वल हाफ में बांट सकते हैं, बांटना है तो कैसे 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 बना है? 4, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, इसका बता रहा मैं इवन नंबर का, जैसे कि नंबर दैट कैन बी डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ। तो ये हो जाएगा 4, 2 प्लस 2, दोनों इक्वल है ना, ये भी 2 है, ये भी 2 है। उसी तरह 6 को भी देखे जाए तो 3 प्लस 3, तो दोनों इक्वल है, तो इसको 2 भाग में इक्वल भाग में बांट सकते हैं, जो कि इवन नंबर को, और वहीं पे ऑड नंबर को इक्वल भाग में नहीं बांट सकते हैं। तो अगला नंबर हम लोग का है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? नंबर दैट कैन बी डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब सिंपल यही बोलना चाह रहा है कि जो नंबर खुद से और या फिर एक से, मतलब देखिए एग्जांपल लेते हैं, ठीक ना, ऐसे समझ में आया। एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7 लेते हैं, ठीक ना, एग्जांपल 7, बड़ा नंबर थोड़ा सा लेते हैं। तो 7 को आप डिवाइड किससे कर सकते हैं? 1 से कर सकते हैं, या फिर 7 को खुद 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यही यहाँ बोलना चाह रहा है कि अ नंबर दैट कैन बी डिवाइड बाय 1, ये हुआ 1, एंड इटसेल्फ मतलब ये खुद स्वयं अपने आप से, तो इसको कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे 1, 1 को सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शायद 1 नहीं हो, 1 नहीं हो सकता है शायद, मुझे यहाँ थोड़ा सा डाउट है, देख लीजिएगा इसको थोड़ा। 2 होगा, 3 भी है आपका, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 1 से भी कटता है, और 4 2 से भी कटता है। सॉरी, यहाँ मल्टीप्लाई लिख दिया, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड। 4 क्यों नहीं है उसको समझा रहे। 4 देखिए, 4 आप 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और 4 को आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा था कि प्राइम नंबर वो नंबर है जो सिर्फ 1 और खुद से डिवाइड हो, पर यहाँ तो 2 से भी हो रहा है, इसलिए 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है। और इसी तरह 5 भी नहीं, 5 भी आपका प्राइम नंबर है, 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है, लेकिन 15 नहीं है। 15 क्यों नहीं है, आज देखते हैं 15 क्यों नहीं है। 15 इसलिए नहीं है क्योंकि 15 को देखेंगे ना, तो 15 आपका 1 से, फिर आपका 3 से, 3 5 जा 15, फिर आपका 5 से, फिर आपका 15 1 जा 15,
तो कितने तरीके से काट रहा है, 1 2 3 4, लेकिन उसमें कहा गया था कि सिर्फ उसमें क्या गया था, 1 और इटसेल्फ, ये 15 से या फिर 1 से या फिर 15 से इसे कटना है, लेकिन वो 2 एक्स्ट्रा आ रहा, तो 15 आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो अब को प्राइम नंबर देखते हैं। को प्राइम नंबर क्या है? को प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। सॉरी, यहाँ छूट गया, अदर देन 1 होना चाहिए था यहाँ पे, अदर देन 1। मतलब ये भी वही है सेम, जिस तरह प्राइम नंबर हुआ, को प्राइम भी उसी तरह है, बस इसमें मतलब जब दो नंबर को लो तो दोनों में कुछ सिमिलरिटी होना नहीं चाहिए सिर्फ 1 के अलावा, कि दोनों सिर्फ 1 से डिवाइड हो। आइए लिखते हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ 2 and 3, 2 and 3, सॉरी यार, 2 and 2 and 3 देखा जाए तो ये सिर्फ 1 और सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है। तो यही तो बोल रहा था कि नो कॉमन फैक्टर, ये दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर मतलब कोई कॉमन डिवाइडर नहीं होना चाहिए जो दोनों काट दे। जैसे एग्जांपल देते हैं, देखिए जैसे 4 और 2 को लेते हैं, ठीक ना, 2 and 4, तो दोनों को डिवाइड कर सकते हैं 1 से भी और फिर 2 से भी कर सकते हैं, 2 से भी, ठीक ना, 2 2 कट जाएगा यहाँ पे 2 2, तो ये आपका को प्राइम नंबर नहीं हुआ, क्योंकि बोल रहा कि कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एक के अलावा, लेकिन यहाँ पे 2 भी है, यहाँ 1 भी है और यहाँ 2 भी है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं हुआ। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 7 और 9, 7 9 कॉमन क्या है, कुछ नहीं है सिर्फ एक के अलावा, क्योंकि दोनों डिवाइड होंगे ही नहीं एक के अलावा से। जैसे 7 and 9, तो ये एक से जाएगा और ये भी एक से जाएगा, यही तो बोल रहा है कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। सॉरी यहाँ छूट गया, यहाँ पे 1 था, 1, नो अदर फैक्टर देन 1। तो दोनों में यही है कि कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 आ रहा है, क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड, ये 3 से हो जाएगा, लेकिन ये 3 से नहीं होगा, 2 से दोनों नहीं जाएगा, चलो 2 से छोड़ो, 4 से भी नहीं जाएगा, लेकिन 9 से ये जा रहा, 7 से ये, तो मतलब सिर्फ ये दोनों के एक ही है जो 1 ही है, दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो इसी को बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। मतलब ऑलरेडी एक प्राइम नंबर, अब जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही हो, मतलब ऊपर जो देखे हम लोग कि खुद से, और या फिर यहाँ देखो जो लिखा हुआ था, को प्राइम नंबर्स डू नॉट ऑलवेज हैव टू बी अ प्राइम नंबर, मतलब हमेशा वो अविभाजित नहीं होना चाहिए, कभी कभी हो सकता है कि विभाजित नंबर दोनों में भी प्राइम नंबर हो, जैसे कि एग्जांपल देखिए 4 and 9, देखिए ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों को प्राइम नंबर हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में कोई कुछ कॉमन नहीं है एक के अलावा, ओनली 1 इज कॉमन बिटवीन देम and nothing other no other numbers are common between them, so they are called composite number to each other। जैसे हैं देख, 4 and 9 both are composite number but they are still, अच्छा, both are composite number, composite number किसको बोलते हैं, जिसका एक से ज़्यादा फैक्टर हो, मतलब डिवाइड एक से अधिक डिवाइड हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं 8, 8 को आप कितना नंबर से डिवाइड करते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, आप इसको 4 से भी कर सकते हैं, आप इसको 8 से भी कर सकते हैं, तो कितना कितना कंपोजिट हो गया, 1 2 3, मतलब कंपोजिट नंबर वो हुआ जो जिसका जिसे हम दो या दो से अधिक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो, अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।